नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं जो दिल को दहला देगी। दिल्ली की सर्द रात, एक सुनसान सड़क और एक ऐसा राज जो एक युवा महिला की जिंदगी को निगल गया। यह है निक्की यादव हत्याकांड की कहानी। एक अपराध जिसने 2023 में पूरे देश को झंझोर दिया। निक्की एक 24 साल की जीवंत महिला जिसके सपने अधूरे रह गए। उसका हत्यारा कोई अनजान नहीं बल्कि वही शख्स जिसे उसने अपने सब कुछ माना। लेकिन कौन था वो? क्या थी उसकी मंशा और कैसे खुला एक खौफनाक राज? इस यात्रा में हम हर परत को उड़ाएंगे, लेकिन सच्चाई का खुलासा आखिरी पल तक रुकेगा। तैयार रहिए, क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार और विश्वासघात के बीच की रेखा कितनी पतली होती है? आज हम उस रेखा पर चलेंगे। कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि सच हमेशा सामने आता है? निक्की यादव हरियाणा के झज्जर की एक साधारण लड़की, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। 24 साल की उम्र में वह दिल्ली में अपने पैरों पर खड़ी थी, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और अपने भविष्य को लेकर उत्साहित। 2018 में एक कोचिंग सेंटर में उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई। दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। वो एक दूसरे के करीब आए और 2020 में एक गुप्त समारोह में ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। वे दिल्ली के उत्तम नगर में एक किराए के फ्लैट में साथ रहते लगे। बाहर से देखने में सब कुछ परफेक्ट था, एक खुशहाल जोड़ा जो अपनी जिंदगी साथ बिता रहा था। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी अंधेरे कोने थे। निक्की का पार्टनर एक राज छिपा रहा था। दिसंबर 2022 में उसके परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। निक्की को इस राज का पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। उनके बीच तनाव बढ़ा। निक्की ने अपनी डायरी में अपने दर्द को बयां किया। उसने लिखा कि उसका पार्टनर उसे अब पहले जैसे प्यार नहीं करता। वह अपनी शादी को परिवार के सामने लाना चाहती थी, लेकिन उसका पार्टनर टाल मटोल करता था। क्या था वो राज? क्या निक्की को सच का अंदाजा हो गया था, या फिर वह एक तूफान के लिए तैयार नहीं थी जो उसकी जिंदगी को उजाड़ने वाला था? 9 फरवरी 2023 की रात दिल्ली की सड़कें सर्दी और कोहरे में डूबी हुई थी। निक्की का पार्टनर उत्तम नगर में उनके किराए के फ्लैट पर पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज में निक्की को आखिरी बार अपने घर की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा गया था। उस रात दोनों के बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ। निक्की को पता चला गया कि उसका पार्टनर किसी और से शादी करने वाला है। उसने उससे सवाल किए, जवाब मांगा, लेकिन जवाब की जगह उस रात एक भयानक फैसला लिया गया। कश्मीरी गेट के निगम बोध घाट के पास एक कार के अंदर निक्की की जिंदगी को हमेशा के लिए चुप कर दिया गया। हथियार एक साधारण डेटा केबल जो हर घर में मिलता है। यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई इतना करीबी, इतना क्रूर कैसे हो सकता है। हत्यारे ने निक्की के शव को कार में रखा और लगभग 44 किलोमीटर का सफर तय किया। वह मित्राव गांव पहुंचा, जहां उसके परिवार के ढाबे में एक फ्रीजर था। उसने निक्की के शव को उस फ्रिज में ठूंस दिया, जैसे कोई रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। फिर उसी दिन वह अपनी शादी के जश्न में शामिल हो गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? एक तरफ एक जिंदगी खत्म और दूसरी तरफ शादी की रौनक। यह कैसा इंसान था? क्या उसमें जरा भी पछतावा नहीं था? 14 फरवरी 2023 वैलेंटाइन डे का दिन, जब देश प्यार का जश्न मना रहा था, दिल्ली पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली। मित्राओं के एक ढाबे पर पुलिस पहुंची और फ्रिज खोला। अंदर का दृश्य भयावह था। निक्की का शव। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की।
डेटा केबल जिससे हत्या हुई एक बड़ा सुराग था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि निकी और उसका पार्टनर आखिरी बार उत्तम नगर में साथ देखे गए। फोन रिकॉर्ड्स, गवाहों के बयान और निगमबोध घाट के एक पार्किंग अटेंडेंट की गवाही ने कहानी को जोड़ना शुरू किया। पुलिस को पता चला कि निकी और उसके पार्टनर ने गोवा जाने की योजना बनाई थी, लेकिन टिकट न मिलने के कारण वे हिमाचल जाने वाले थे। उसी रात कश्मीरी गेट के पास एक कार में उनका आखिरी झगड़ा हुआ। जांच में एक और ट्विस्ट आया। निकी की डायरी मिली, जिससे उससे अपने पार्टनर के बदलते व्यवहार और शादी के दबाव के बारे में लिखा था। एक और बड़ा खुलासा, निकी और उसके पार्टनर की 2020 में शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके परिवार ने इस शादी को कभी स्वीकार नहीं किया। पुलिस के पास 5 और लोगों को गिरफ्तार किया, रिश्तेदार और दोस्त जो इस साजिश में शामिल थे। लेकिन मुख्य हत्यारा कौन था? क्या यह वही शख्स था जिसे साथ निकी ने अपनी जिंदगी बांटी थी? 2023 में शुरू हुआ यह रहस्य 2025 में अपने चरम पर पहुंचा। दिल्ली के द्वारका कोर्ट में सबूतों ने एक ही शख्स की ओर इशारा किया। हत्यारा कोई और नहीं, निकी का पति और लिव इन पार्टनर साहिल गहलोत था। साहिल ने 9 फरवरी 2023 को निकी को कश्मीरी गेट के पास एक कार में गला घोंटकर मार डाला। उसने निकी के शव को अपने ढाबे के फ्रिज में छिपाया और उसी दिन अपनी दूसरी शादी में शामिल हो गया। उसका मकसद अपनी दूसरी शादी को बचाना, क्योंकि निकी ने उसकी शादी की योजना का विरोध किया था। कोर्ट में साहिल के पिता, चचेरे भाई और दोस्तों पर भी साजिश और सबूत मिटाने के आरोप लगे। निकी के पिता को कोर्ट में गवाही दी कि पुलिस ने निकी के फ्लैट में उनकी शादी का सर्टिफिकेट बरामद किया गया था। 2025 में कोर्ट ने साहिल को हत्या का दोषी पाया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। यह फैसला निकी के परिवार के लिए शायद सांत्वना नहीं था, लेकिन यह समाज जो एक संदेश देता है, अपराध छिप नहीं सकता। क्या आपने कभी सोचा था कि इस कहानी के इतने भयानक मोड़ लेगी? निकी यादव का हत्याकांड सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, यह विश्वासघात, प्यार और परिवार के दबाव की एक दर्दनाक दास्तां है। निकी ने साहिल पर भरोसा किया, लेकिन उसे धोखा दिया गया। यह केस हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम अपने करीबियों को सचमुच जानते हैं? घरेलू हिंसा और रिश्तों में पारदर्शिता की कमी इस केस के केंद्र थे। निकी की डायरी में लिखा था कि वह अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साहिल ने अपने परिवार को चुना। यह कहानी समाज को एक और आईना दिखाती है। अगर निकी को समय पर मदद मिली होती, अगर उसके परिवार को उसके रिश्ते की सच्चाई पता होती, तो शायद यह त्रासदी टल सकती थी। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या प्यार में विश्वासघात को रोका जा सकता है? क्या समाज में जागरूकता से ऐसी घटनाएं कम हो सकती हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर यह कहानी आपको छू गई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि निकी की कहानी औरों तक भी ज़रूर पहुंचे। निकी यादव की कहानी एक दुखद चेतावनी है। यह हमें सिखाती है कि प्यार और विश्वास के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। निकी ने अपने पार्टनर पर भरोसा किया, लेकिन वह भरोसा उसकी ज़िंदगी की कीमत बन गया। यह केस हमें अपने रिश्तों, अपने आसपास के लोगों और समाज में जागरूकता की ज़रूरत पर सोचने के लिए मजबूर करता है। ने अपना काम किया, लेकिन क्या यह निकी के परिवार को सुकून दे सका? शायद नहीं। लेकिन यह कहानी हमें एक सबक देती है, सच को छिपाया नहीं जा सकता। क्राइम नेवर पेज। दोस्तों, एक कहानी ने आपको क्या सिखाया? नीचे कमेंट करें, और आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसी और कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और अपने करीबियों का ख्याल रखें।